एक दूसरे महात्मा आए। ये कौन थे? इन महात्मा का नाम था तोतापुरी जी महाराज। ये कुरुक्षेत्र के निकट बाबा लदाना नामक कैथल शहर के समीप गांव है, बाबा लदाना। वहां के मठ के महंत थे, नागा बाबा थे, तोतापुरी नाम था इनका। जन्म भी उसी क्षेत्र में जाट परिवार में हुआ था, पर ये जन्मजात योगी थे, अद्वैत की सिद्धि लिए ही मानो प्रकट हुए थे। अब कुछ दिन बाद ये तोतापुरी नाम के बड़े भारी योगी अद्वैत के उपासक दक्षिणेश्वर पधारे। और अब वे तो अद्वैत मार्ग के उपासक थे और वे तो साकार को मानते ही नहीं थे। वो तो कहते थे जो कुछ है सब क्षणभंगुर है, मिथ्या है, और भगवान निराकार ही है, जो होती है निराकार मत की उपासना, उसी उपासना के उपासक थे वो। और वास्तव में तो कहते हैं वो मंदिर नहीं जा रहे थे, अभी तो तमाम दीवार विवार लगी हैं, पर पहले तो ऐसा नहीं था। गंगा जी के किनारे दक्षिणेश्वर काली का मंदिर था, कोई इतने गेट और दरवाजे तो नहीं थे। तो कितने लोग गंगा जी के किनारे से निकलते थे, दक्षिणेश्वर काली का दर्शन करते हुए निकलते थे। ना आज जैसी भीड़ थी, ना आज जैसी व्यवस्थाएं थी। तो वो तोतापुरी महाराज वास्तव में मंदिर नहीं, वो गंगा जी के किनारे से निकले जा रहे थे और तभी उनको दक्षिणेश्वर काली का मंदिर दिखाई दिया। तो ऐसे अद्वैत सिद्धि के उपासक थे कि देवी का दर्शन कर लिए पर प्रणाम भी नहीं किए। अरे ये सब मूर्ति पूजा तो कम समझ वाले लोगों का काम है, हम तो जान गए हैं कि हम ही ब्रह्म हैं, तो हम प्रणाम क्यों करें। प्रणाम नहीं किए, निकले जा रहे थे। लेकिन तभी उसी दक्षिणेश्वर काली के मंदिर के द्वार पर बैठे हुए परमहंस जी दिखाई दे गए। और जो परमहंस जी दिखाई दिए और देखते ही वो तोतापुरी तो खड़े ही रह गए। और कहां जा रहे थे आगे उसको छोड़ करके अंदर आए और देखते ही अब क्या देखा उन्होंने वही जान सकते हैं। बहुत ऊंचे अधिकारी तो थे ही, भले उनकी परंपरा उनका मार्ग अद्वैत वाला था। परमहंस को देखा और देखते ही क्या बोले, मैं तुमको निर्विकल्प समाधि दूंगा, वेदांत की सिद्धि कराऊंगा, तुम मेरे से मंत्र ग्रहण करो, ऐसा कहा उनको। अब वो परमहंस जी देख रहे हैं तोतापुरी को, और उनकी स्थिति परमहंस जी की ये कि उनको तो हर स्त्री पुरुष आबाल वृद्ध वनिता पशु पक्षी सबके भीतर केवल देवी को ही देखना है, अपनी मां को ही देखना है, और जो कुछ जो कह रहा है उसको बिना किसी तर्क वितर्क के मान लेना है। ये उनकी स्थिति थी। माने उनको सर्वत्र अपनी मां का ही विलास दिखाई देता था। जो कुछ जो बोल रहा है, जो कर रहा है, वो मां की इच्छा से ही कर रहा है। मेरे साथ जो हो रहा है वो मां के प्रकाश, मां की कृपा के अलावा कुछ नहीं है। तो तोतापुरी जी ने ये कहा कि मैं तुमको निर्विकल्प समाधि दूंगा, वेदांत सिद्धि कराऊंगा। तो क्या बोले परमहंस जी, मैं मां को छोड़ के तो कुछ नहीं जानता, मां जैसे कहेगी ऐसे ही होगा। मेरी मां सब जानती है, मेरी मां ने ही आपको बुलाया होगा तभी आए हो, नहीं यहाँ तो कोई कैसे आ सकता है। मेरी मां का जैसा आदेश होगा मैं वैसा ही करूंगा। अब तोतापुरी जी महाराज को बहुत देर तो समझने में लग गई कि ये माँ किसको कह रहे हैं। वो तो यही सोचने लगे कि लगता है ये लड़का अपनी माँ के साथ आया है, तो माँ इसकी कहीं इधर उधर मंदिर में घूम रही होगी और वो इसको यहाँ छोड़ गई है, और लगता है कि थोड़ा तो ये माँ के लिए कह रहा है। फिर उन्होंने कहा, कहाँ है तुम्हारी माँ? तोतापुरी जी ने कहा, तब परमहंस जी ओ रही माँ के विग्रह की तरफ, प्रतिमा की तरफ इशारा कर दिए। अरे जैसे प्रतिमा की तरफ इशारा किए, तोतापुरी जी तो बहुत जोर हंसे, इतना हंसे, पेट पकड़ के हंसे, बहुत जोर हंसे। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो साकार मूर्ति सब कुछ नहीं था, सब कुछ मिथ्या था। बस जो कुछ है मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि आदि वाक्यों में व्यवस्थित थे, उसी की उनको सिद्धि प्राप्त थी। अब वो तो हंस रहे हैं और उधर अब परमहंस जी माँ की तरफ देख रहे हैं, माँ क्या इच्छा है। अब उनकी माँ भी मुस्कुरा दी, और माँ मुस्कुराई तो परमहंस जी को आज्ञा मिल गई। और उन्होंने फिर तोतापुरी जी से कहा, ठीक है आप मुझे जो देना चाहो दे सकते हो, मेरी माँ की इच्छा है, मैं तैयार हूं। ठीक है। तब तोतापुरी जी ने उनको सन्यास की दीक्षा दे दी।
आश्चर्य। उनके केश मुड़वा दिए, जो अवधूत जैसा रूप था, कहा जाओ गंगा जी में स्नान करके आओ, और उनको गेरुआ वस्त्र धारण करवा दिए। और अब ये देवी का ही अंतर प्रेरणा का वैभव रहा होगा कि अब उसके पहले तो नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, लेकिन अब सन्यास के बाद नाम परिवर्तित होता है ना, तो ऐसे तो उनको कोई अद्वैत वाला नाम रखना चाहिए था, निरंजनानंद, निर्विकल्पानंद, ऐसा कुछ रखना चाहिए था। लेकिन नाम क्या रखे गुरुजी तोतापुरी जी महाराज? नाम क्या होगा? बोले तुम्हारा नाम होगा श्री राम कृष्ण। अब करवा तो वही रही है ना जो मंदिर के भीतर बैठी है, रामकृष्ण नाम होगा। ठीक है, बैठो। बैठ गए जी। निराकार का ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो। अब रामकृष्ण परमहंस आंख बंद करके ध्यान करें, समझाए भी, ऐसे ज्योति का ध्यान करो, दोनों भ्रक्तियों के बीच में लगाओ, ऐसे कमर सीधी करो, ऐसा करो, वैसा करो, सिखाए। लेकिन कहां परमहंस जी का ध्यान लगे? अब उनके तो रोम रोम में मां समाई थी, वो ध्यान करने की कोशिश करें पर मां ही दिखे उनको। हो रहा है ध्यान, महाराज मुझे तो मां दिखती है। अब वो मां दिखती है, मूर्ति दिखती है, ये सुनते ही तो गुस्सा करते तोतापुरी जी, मां चुप करो, फिर ध्यान करो। खुद खड़े होकर के ध्यान करवाने लगे। क्या दिखता है? महाराज मुझे ध्यान में मां का स्वरूप ही दिखता है। फिर ध्यान करो, उस स्वरूप को हटाओ, ज्योति स्वरूप का ध्यान करो, निराकार का ध्यान करो। फिर बेचारे थोड़ी देर के लिए बैठे। अब फिर अब क्या दिखता है? बोले महाराज मुझको तो मेरी माई दिखती है। अब तोतापुरी जी को इतना आवेश हुआ, कहते वहां पर एक कांच का टुकड़ा पड़ा था, और उस कांच के टुकड़े को लेकर के तोतापुरी जी महाराज परमहंस जी के बिल्कुल दोनों भ्रक्तियों के बीच में गोद दिए, बींध दिए, और जैसे बींधे रक्त फूट पड़ा, और चुभाते हुए बोले अब यहां पर अपनी चेतना को केंद्रित कर, यहां पर केंद्रित कर चेतना को। अब जैसे चुभाए कांच, और तब तुरंत उस बिंदु पर अपने ध्यान को केंद्रित किया, और कहां तो समाधि लग नहीं रही थी, कहां ऐसी समाधि लगी उनकी कि 3 दिन तक उसी अवस्था में मंदिर के द्वार पर बैठे रहे। बस धीमे धीमे एक तरंग में, एक लय में श्वास चल रही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। 3 दिन तक बैठे रहे, और 3 दिन में तो उनको तोतापुरी जी महाराज जो इतने बरस इतनी लंबी आराधना करके जो पाए थे, वो परमहंस जी को केवल 3 दिन में मिल गया। जब 3 दिन बाद आंख खुली, अब वो तो पारखी थे ना, जान सकते थे क्या बोल रहे हैं। पूछा क्या क्या अनुभव हुआ, और जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने सारी बात बता दी तो वो विस्मय में डूब गए। अरे क्या विचित्र बात, क्या विचित्र बात। पर खुश भी बहुत हुए, नाराज नहीं हुए, खुश हुए बहुत। पर यही कहा कि इस स्थिति को मैंने तो 40 बरस साधना करके पाया, और तुझको ये स्थिति 3 ही दिन में मिल गई। तब परमहंस जी क्या बोले? सब माँ की कृपा है, मेरी माँ ब्रह्ममयी, मेरी माँ आनंदमयी। अब माँ का नाम सुन के चिढ़ते थे तोतापुरी जी महाराज। वो तो नहीं मानते थे श्री विग्रह को, नाम रूप लीला धाम सबको मिथ्या मानते थे। उस मत के लोग ऐसे ही सोचते हैं, वो भगवान को निराकारी मानते हैं। उनका भगवान बड़ा असमर्थ होता है, समर्थवान नहीं होता। पर अब जब गुरु ऐसे तो बोले क्या, वो बोलते तो कुछ नहीं थे। लेकिन रामकृष्ण परमहंस की स्थिति से, उनके अनुभवों से, उनकी साधना से गुरुदेव प्रसन्न बहुत थे। और कितने प्रसन्न होंगे इस बात से अनुमान लगा लीजिए कि गुरुजी तो निकले जा रहे थे ना गंगा जी के तट से, और दिखाई दिए परमहंस रुक गए दीक्षा के लिए, एक जगह रुकते नहीं थे। कहाँ परमहंस जी से उनका ऐसा अटैचमेंट हो गया कि 11 महीने तक दक्षिणेश्वर काली के मंदिर में रुके रहे। ऐसे परमहंस जी के प्रति आसक्त हो गए रहे। आदर भी पूरा करते थे परमहंस जी, और जो मंदिर की सेवा का काम था वो भी करते थे। लेकिन कभी कभी गुरु शिष्य के बीच में थोड़ी प्रेम कलह हो जाती थी। क्यों? क्योंकि अब परमहंस जी के जो संस्कार हैं भक्ति के, वो कहाँ चले जाएंगे? जो उनकी देवी की भक्ति है वो तो लोप नहीं हो सकती। और तोतापुरी जी उस भक्ति को सबको व्यर्थ मानते थे। एक बार
बैठे थे तोतापुरी जी महाराज और परमहंस जी ताली बजाकर कीर्तन कर रहे थे माँ के नाम का, दुर्गा 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 दुर्गा, काली काली, माँ आनंदमयी, माँ ब्रह्ममयी, जिस भी नाम का कभी कैसे कीर्तन कर रहे थे माँ का। वो इधर तोतापुरी जी बैठे थे और मन में सोचे कि इसको निर्विकल्प समाधि भी लग गई और फिर भी ये इसका नाटक नहीं छूटता, ये बड़ी विचित्र बात है। तो हंस के क्या बोले, ये क्या ताली बजा रहा है, रोटी ठोक रहा है जैसे रोटी बनाता हो, ये क्या ताली बजा बजा करके पागलपना कर रहा है। गुरुदेव से कह दिए। अब और दिन तो क्या था, सह लेते थे, परमहंस जी जवाब तो कभी किसी को भी नहीं देते थे, गुरुदेव को तो क्या देंगे। लेकिन उस बार वो भी आवेश में थे और उनके भीतर तो देवी खेलती थी हर समय। तो तोतापुरी जी उनको कहे क्या रोटी ठोक रहा है। तब परमहंस जी उसी अवस्था में कीर्तन करते हुए अपने गुरुदेव से क्या बोले, माँ की तरफ इशारा करके तोतापुरी जी के लिए बोले, क्या बोले, बोले ओ बले की आमी प्राणेर टाने माँ ब्रह्ममयीर नाम करी आर ओता बूझते ही ना, आर ओता बूझते ही चाहे ना। ओ बले की आमी प्राणेर टाने माँ ब्रह्ममयीर नाम करी आर ओता बूझते ही चाहे ना। माने ओ बले की माँ को कह रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैं तो प्राण दे करके अपनी माँ ब्रह्ममयी का नाम जप रहा हूं, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, काली काली काली, ऐसा नाम जप रहा हूं और ये समझ ही नहीं रहे। माँ इनको भी समझाओ ना, बूझते ही चाहे ना, ये नहीं बूझ रहे, नहीं समझ रहे। आमी प्राणेर टाने माँ ब्रह्ममयीर नाम करी, मैं ब्रह्ममयी का नाम कर रहा हूं, जप कर रहा हूं, और ओ बोले कि ये क्या बोल रहे हैं, तो इनको समझाइए ना। ऐसा भावावेश की स्थिति में उनके मुंह से निकल गया और परिणाम क्या हुआ, कहां तो शिष्य के भ्रम का निवारण गुरु करते हैं, पर यहाँ कुछ अटपट लीला है, यहाँ गुरु के भ्रम का निवारण शिष्य कर रहे हैं, यहाँ कुछ अटपट लीला है। क्यों, क्योंकि तोतापुरी जी महाराज को अद्वैत सिद्धि, इसमें कोई कमी नहीं, और उन्होंने परमहंस जी को भी अद्वैत सिद्धि करवाई। लेकिन तोतापुरी जी साकार सगुण स्वरूप से अनभिज्ञ थे, परमहंस जी के संग से अब उनको साकार स्वरूप की निष्ठा प्राप्त होनी है। अब जब कहे, अब मां ने लीला रच दी। क्या लीला रची कि असाध्य रोग तोतापुरी जी के शरीर में लग गया और इतना असाध्य रोग लगा कि बहुत उपचार कर लिए, योग भी बहुत जानते थे, सब कुछ जानते थे, लेकिन कोई फल ही नहीं हो, ठीक ही नहीं हो। तो तोतापुरी जी को असाध्य रोग हो गया, बहुत प्रयास करने पर भी वह रोग ठीक नहीं हो रहा था, सब औषधि भी कर लिए, योग सब जो भी जानते थे सब कुछ कर लिए, बहुत दुखी थे। सोचे क्या हुआ ये। एक बार धोनी जगाकर यज्ञ कर रहे थे, होम कर रहे थे, तभी कोई आया और यज्ञ में से एक लकड़ी जलती हुई ले गया, उसको जरूरत होगी। अब वो तो धोनी रमाए हुए थे, अब होमाग्नि थी, वो अमर्यादा देख करके तोतापुरी जी को क्रोध आ गया और वो उस पर बिफर पड़े। अरे क्या करते हो तुम, जो व्यक्ति धोनी में से लकड़ी ले गया, मेरी धोनी में से लकड़ी ले गया, ऐसा गुस्सा करने लगे। और जैसे तोतापुरी जी अत्यंत क्रोधित हुए, अब परमहंस जी को मौका मिल गया हंसने का। ये सामान्य लोगों की बात नहीं है, ये सिद्धों की बात है, क्योंकि उनके भीतर तो जो कर रही है देवी करवा रही है, माँ ही करवा रही है। पहले तोतापुरी जी परमहंस जी के आचरण पर हंसे थे, आज माँ काली ने परमहंस जी को तोतापुरी के आचरण पर हंसवा दिया। हंसे, तोतापुरी जी ने कहा क्या हुआ, हंसते क्यों हो। बोले इतने बड़े अद्वैत उपासक को, जिसको निर्विकल्प समाधि सिद्ध हो, इतने महाज्ञानी सन्यासी, और क्रोध केवल इस बात पर कि मेरी धोनी से जलती हुई लकड़ी क्यों ले गया, इतना क्रोध। अब जैसे ये बात कही तो तोतापुरी जी को लगे कह तो ये ठीक रहे हैं, अब शिष्यों को समझाना पड़ रहा है और हमारा रोग भी ठीक नहीं हो रहा। तो चुपचाप उठे, क्या सोच करके कि अब जब रोग ठीक ही नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मेरे लिए जीना क्या मरना क्या, अब गंगा जी में प्राण त्याग दूंगा। और आज भी दक्षिणेश्वर
काली के पास बड़ी विशाल गंगा है, कलकत्ता में बहुत, और उस समय तो कैसी रही होंगी गंगा, बलिहार। तोतापुरी जी प्राण त्याग करने के उद्देश्य से गंगा जी में गए, लेकिन गंगा जी में घुसते जाएं और जहां गंगा जी में जाते जाएं वहां घुटनों से भी नीचे जल हो जाए। डूबना तो क्या, वहां तो स्नान करने लायक जल नहीं बचे। अब घुटने तक जल में कोई कैसे डूबेगा, कैसे क्या करेगा। और दूर से देखे तो लगे अपार गंगा जी हैं, और जब प्रवेश करें तो घुटने से भी नीचे जल हो जाए। तब उनको लगा ये क्या हो रहा है। तब पलट करके वो मंदिर की तरफ देखने लगे, परमहंस जी की तरफ देखने लगे, मंदिर की ओर। बिल्कुल घाट और मंदिर मिले हैं। तब उनको साक्षात रूप में देवी भवानी का दर्शन, काली का दर्शन हुआ, मुस्कुराते हुए। और अब तोतापुरी जी परम पात्र हैं, वे पहुंचे हुए हैं, लेकिन अद्वैत सिद्धि में वो पराकाष्ठा पर थे, लेकिन साकार स्वरूप का अनुभव नहीं था। तो जो देवी का उनको दर्शन हुआ और दृष्टि में काली को उनको जो समझाना था एक दृष्टि में उन्होंने समझा दी, और परिणाम ये हुआ कि जो विरोध करते थे परमहंस जी की उस साकार उपासना का, अब उसके बाद भी कुछ दिन रहे, अब क्या परिणाम हुआ। अब जब बैठते थे अब समाधि की बात नहीं करते थे, आसन की बात नहीं करते थे। अब परमहंस जी से क्या कहते थे, रामकृष्ण कोई माँ का गीत सुनाओ ना, कोई माँ का कीर्तन सुनाओ ना। अब माँ ने उनको कैसे समझाया वो माँ जाने और तोतापुरी जाने। परमहंस जी सब जान गए, वो बीच में क्यों बोले जब माई संभाल रही है गुरु जी को। तो अब जब मिलते जब बैठते यही कहते कोई कीर्तन सुनाओ ना, और वे तो विभोर होकर कीर्तन सुनाया करते परमहंस जी। और उसको सुनकर के अब आंखों से अश्रु प्रवाह होता तो उल्टा हो गया, परमहंस जी के संग से तोतापुरी जी के हृदय में प्रेम का संचार हो गया। और वो जो भगवान के सगुण साकार स्वरूप को कल्पना मानते थे या माइक मानते थे, वह उनका भ्रम दूर हो गया। उपासक तो वो निराकार के ही रहे, लेकिन जो भ्रम था वह दूर हो गया, और वह सगुण साकार स्वरूप को भी नित्य मानते रहे। तो तोतापुरी जी को तो बहुत लाभ हुआ। परमहंस जी को क्या लाभ हुआ, परमहंस जी को इतना ही लाभ हुआ कि उनके पास तो कृपाओं की कोई कमी पहले नहीं थी, मां भरपूर भंडार भर रही थी उनकी। उनको इतना परिवर्तन हुआ कि उनकी अनंत सिद्धियों में, अनंत कृपाओं में परमहंस जी की एक ये अद्वैत साधना वाली चीज और जुड़ गई, अद्वैत साधना की सिद्धि और हो गई। और कमी तो पहले नहीं थी, और फिर गुरुदेव कृपा करके चले गए। लेकिन आप देखिए इतने बड़े अद्वैत सिद्धि वाले महापुरुष ने कृपा की, और क्यों कृपा की। हमको तो लगता है ये लीला इसलिए माने कराई होगी कि एक जो नियम है ना कि कोई भी भक्ति मार्ग पर लगे तो उसको गुरु कृपा होनी बहुत जरूरी है। तो जो गुरु दीक्षा और गुरु कृपा रूप, गुरु शरणागति रूप जो भगवान की ही बनाई विधि है, उस विधि का पालन मात्र हुआ। और परमहंस जी की साधना में एक ये अद्वैत सिद्धि और जुड़ गई। लेकिन जैसे गंगा जी बहती है ना गंगा सागर के लिए, तो रास्ते में बहुत सारी नदियां गंगा जी में आकर के मिल जाती हैं, जुड़ जाती हैं। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि और नदियां गंगा जी में आके मिल जाती हैं, लेकिन नदी का नाम गंगा ही रहता है, और नदियां आके मिल जाती हैं। और अब वो गंगा जी के सहारे गंगा सागर पहुंच जाती हैं। क्योंकि उन छोटी नदियों की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वो पूरी यात्रा करके गंगा सागर तक पहुंच पाए, ठीक है ना। तो उन नदियों को किसी योग्य कुशल समझदार व्यक्ति ने उस छोटी धारा को मोटी धारा में मिला दिया, गंगा जी में मिला दिया। तो परिणाम क्या हुआ कि गंगा जी का तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर वो छोटी नदी को गंगा जी के सहारे गंगा सागर तक की यात्रा करने का आधार मिल गया, संबल मिल गया। तो ऐसे ही गंगा कौन है, भक्ति ही गंगा है। और गंगा सागर कौन है, भगवान के चरण कमल, भगवान का प्रेम, भगवान का धाम ही गंगा सागर है। और ये छोटी नदियां क्या हैं, ये और जितने मार्ग हैं, वो योग मार्ग की सिद्धि हो, वो ज्ञान मार्ग की सिद्धि हो, अद्वैत मार्ग की सिद्धि हो, जो भी हो, वो सब ऐसी नदियां हैं जो अपने बल पर भगवत चरणारविंद सेवा सुख को, भगवत धाम को, भगवत लीला सुख को नहीं प्राप्त कर सकते। तो वह नदियां आखिर में कभी ना कभी, अगर गंगा सागर पहुंचना है, नहीं पहुंचना तो अलग ही बात है, वह आकर के भक्ति रूपी गंगा में विलय हो जाते हैं। और वो भक्ति को आत्मसात नहीं करते, भक्ति अपने में सबको आत्मसात कर लेती हैं।
और फिर सबको लेकर के भक्ति महारानी भक्ति गंगा अपने परम चरम लक्ष्य गंगा सागर में विलय हो जाती हैं, गंगा सागर में पहुंच जाती हैं। इसलिए कितने कितने भागवत जी में उदाहरण है। एक तो भागवत जी का प्रथम स्कंद का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, हमारे महाप्रभु जी ने श्लोक की बड़ी व्याख्या की है। आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अपरिक्रमे कुर्वन्त हेतुकिं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। बड़े बड़े उदाहरण हैं, सनकादिक उदाहरण है, सुखदेव जी उदाहरण है, जो कि परम उस निराकार की अनुभूति पूर्व में कर रहे थे। लेकिन जब भगवान के चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध प्राप्ति हुई तो वो अद्वैत सिद्धि कब में को कृष्ण चरण की अनुरक्ति रूप गंगा में विलय हो गई, पता नहीं पड़ा। कितने कितने स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य जी भी, जो सबसे बड़े प्रचारक हैं अद्वैत मत के, लेकिन वे स्वयं भी श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं। हम लोग शंकराचार्य जी का चरित्र श्रवण कर चुके हैं, अपनी माता जी को कृष्ण स्तुति सुनाते हैं। उन शंकराचार्य जी ने स्वयं बद्रीनाथ जी की स्थापना की, स्वयं केदारनाथ जी की स्थापना की। तो निराकार से साकार नहीं, साकार से निराकार है। स्वयं श्री रामकृष्ण परमहंस जी का वचन है, एक बार अपने भक्तों से श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने निराकार और साकार की तुलना करते हुए कहा था कि निराकार में मन अधिक देर तक नहीं रहता, इसलिए भक्त साकार को लेके रहता है। कप्तान ठीक कहता है, ये वचन है परमहंस जी के, कप्तान ठीक कहता है, चिड़िया ऊपर उड़ती हुई कब तक जाती है, जब तक थकती नहीं, चलती है घूमती है। लेकिन एक जहाज के ऊपर चिड़िया जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे, तो जैसे चिड़िया उड़ती है लेकिन उड़कर कहां तक जाएगी, घूमती है, जब थक जाती है तो वापिस आके कहां बैठती है, वापिस आके जहाज पर ही बैठती है। तो जो लोग निराकार में भी मन लगाते हैं तो ठीक है, जब तक उड़ान भरनी है भर लीजिए, लेकिन आखिर में जब विश्राम पाना होगा तो कहीं रघुनाथ गोपीनाथ के चरण ही ढूंढने पड़ेंगे, विश्राम और कर नहीं मिलेगा। तो इसलिए निराकार के बाद वाली स्थिति साकार है, पर कोई निराकार की साधना करे तो निष्फल नहीं होगी। वो एक दिन वह निराकार की साधना भी साकार से जोड़ने वाली हो जाएगी, वह एक सोपान हो जाएगी साकार उपासना के लिए, पर उसी के लिए होगी जो यथार्थ में कल्याण चाहता है। अब जो केवल निंदा ही करता रहेगा तो उसका तो पतन निश्चित है। तो इतनी बात हो गई, इतनी बड़ी तोतापुरी जी की लीला हो गई, पर बलिहार परमहंस जी की इष्ट निष्ठा, उनकी देवी भवानी के भीतर जो इष्ट निष्ठा अद्भुत, अब भी उनकी वही स्थिति, और हर समय माँ ब्रह्ममयी, माँ आनंदमयी, माँ माँ माँ, और माँ का निरंतर उनको दुलार प्राप्त होता रहे।